अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेरा और आपका पाकिस्तान सहाफत की गर्दन मरोड़ी जा रही और कहा यह जा रहा है कि अपनी आवाज नीची रखो, नहीं तो तुम्हारा गला घोंट दिया जाए। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया, असद तूर को गिरफ्तार किया। असद तूर को गिरफ्तार करने के बाद पूछा गया क्योंकि स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के ऊपर उनको उठा लिया गया। उसके बाद उनसे इसके ऊपर तफ्तीश करने के बहाने 6 घंटे बिठाया गया और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया और 5 दिन का रिमांड लिया गया है, वो भी जिस्मानी तौर, ताकि उनको तशद्दुद करके पूछा जाए कि भाई तुम्हारे सोर्सेज कौन से हैं, कहां से खबर तुम्हारे पास पहुंचती है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया ये बताने से कि मैं आपको अपना सोर्स नहीं बताऊंगा। पिछली दफा असद तूर को उठाया गया तो हमने देखा कि उनके घर में बड़ी बड़ी हस्तियां, महान हस्तियां उनके घर पहुंची और उन्होंने जाकर उनसे ताज़ियत और माजरत की कि आपके साथ जो कुछ हुआ हम उसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ इस दफा जब असद तूर को उठाया गया तो उनसे ये पूछा गया कि आपने स्टेट के खिलाफ ये बातें क्यों कही। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपका सोर्सेज कहां है, हमें आपके मोबाइल का डाटा चाहिए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया अपना सोर्स बताने से। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि पिछली दफा असद तूर को जब उठाया गया था तब एक पाकिस्तान के बेताज बादशाह कह लें, पाकिस्तान की सहाफत का एक नामवर शख्सियत जिनका नाम हामिद मीर साहब है, वो ग्राउंड पर मौजूद थे। उन्होंने आकर कहा कि मैं बताऊंगा, मैं आप लोगों के घर में घुस के बताऊंगा जनरल रानी और ये वाली सारी कहानी। उसके बाद अब नजर आया कि दोबारा से जब असद तूर को उठाया गया तो हामिद मीर साहब बाहर दोबारा से ऑन ग्राउंड नजर आए। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया का सहारा लेते हुए कहा कि अब की बार नहीं जान छूटने वाली, क्योंकि उनको भी पता है कि उन 47 सहाफियों के अंदर उनका भी नाम है। इस दफा उन्होंने कहा कि स्टेट के खिलाफ बात जहां तक रही वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन तो इस दफा जो है हामिद मीर साहब ने वो इंटरनेशनली तौर पर मीडिया का सहारा लेते हुए उन्होंने अपनी आवाज को और असद तूर की आवाज को बुलंद किया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट के खिलाफ या रिगिंग के खिलाफ या किसी भी बात को उठाने के ऊपर लोगों को और खासतौर पर साफियों की आवाज को बंद किया जा रहा है। अल जजीरा की बात कर लें या वॉइस ऑफ अमेरिका की बात कर लें या उसके अलावा हम पाकिस्तान टुडे की बात कर लें, द इंडिपेंडेंट की बात कर लें, इसके अलावा हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, तो हर तरफ ये खबर फैलती ही चली जा रही है कि असद तूर को हिरासत में ले लिया गया। अब असद तूर को तो हिरासत में ले लिया गया, उसके बाद नाम लिया जा रहा है कि अगली बारी जो है वो हामिद मीर साहब की है और हामिद मीर साहब को उठाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि उन्होंने इस दफा रिगिंग के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठाई, नून लीग के खिलाफ बहुत ज्यादा उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि जो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुआ था वो असल में 9 फरवरी 2024 को हुआ था जब रिजल्ट आना शुरू हुए। तो उससे जाहिर होता है कि वो कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि हामिद मीर साहब के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, जैसे कि पहले भी उनके ऊपर कई बार लग चुकी है। इस दफा कोशिश ये की जा रही है कि उसको अरेस्ट करके पहले पाबंदी लगाएगी और हिरासत में नहीं लिया गया। इसीलिए वो आवाज उठा रहे हैं और मुसलसल वो आवाज उठा रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के ऊपर, ताकि और बहुत सारी आवाजें जुड़ सकें और इसको बताया जा सके कि अगर आप सहाफत के ऊपर आवाज, सहाफत का गला घोंटेंगे तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ सहाफत को नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान के हर उस बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े और हर उस बंदे को होगा जो इल्म, शऊर और जानना चाहते हैं कि उसके मुल्क में क्या हुआ है। ये थी आज की मुकम्मल रिपोर्ट, ताकि आपको पता चल सके पाकिस्तान में सहाफत को लेकर जो गला घोंटा जा रहा है उसके पीछे कौन से हकाइक मौजूद हैं। इसी के साथ अपने मेजबान पीर माहिर को इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।